इसे पहनकर जल्दी से तैयार होके आना, ठीक है? बाद में ये सारे गहने मैं तुम्हें पहनाऊंगी। आई? इतनी महंगी साड़ी, ये सारे गहने, ये सब तू उस 2 टके की लड़की को पहना रही है? क्या हो गया तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ तेरे पागलपन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है मेरे दोनों बच्चों की। अरे अपनी आई की कोई भी बात पल्ले ही नहीं पड़ती। देखो, तुम ध्यान से देखो, सोचो और समझो, तभी तुझे पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अरे बंधु, आओ बेटा। बहुत सुंदर लग रही हो, क्यों अजीत? आओ, अच्छा। अब तू बड़े घर की बहू है, चाल में रहने वाली किसी भिखारी की बेटी नहीं। तो जो अपने स्टेटस को, अपने रेपुटेशन को सूट करे वही तुझे पहनना होगा। अब तू अंदर जाके बैठ, जब हमें निकलना होगा ना मैं तुझे बुलाऊंगी। जा। आई, देखा, सोचा और समझा भी। क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू। घबराओ नहीं, इस वक्त कुछ नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से मेरे आए ने इन घावों को छुपाया है। गलती से भी अपने घर वालों के सामने इन जख्मों की नुमाइश मत करना, वरना तुम तो जानती हो, एक एक घाव के बदले 10-10 घाव लूंगा मैं। यार कैसे भी करके गैरेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे यार, बहुत मुश्किल में हूँ मैं पूरी मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ यार, जितना हो रहा है अब कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। अच्छा सुनना यार, वो एक काम था तुझसे। हाँ? पैसों की जरूरत है यार, 2-3 लाख रुपए, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगा। तू कुछ कर सकता है क्या यार? मानव, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर यार तू तो जानता है ना कि मेरी जितनी भी सेविंग थी मैंने इस गैरेज में इन्वेस्ट कर दी, और पापा भी आउट ऑफ इंडिया गए बिजनेस के सिलसिले में। देख, तू चिंता मत कर, अगर मैं मार्केट में किसी से भी पैसे उधार ले सकता हूँ तो मैं जल्द से जल्द लेके तुझे फोन करूंगा। ठीक है। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई आपने मुझसे माना? चंद दिनों के लिए सही, लेकिन आज भी मैं आपकी पत्नी हूँ, और जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता आपको कोई हक नहीं है मानव कि आप कोई भी दुख अकेले सहे। मानव, आप मुझे अपनी खुशी में शामिल मत कीजिए, लेकिन आपका दुख, आपकी परेशानी आपको मुझसे बांटनी है। अर्चना, ये मानव, हम कुछ सोच सकते थे। सोच कर कुछ नहीं होगा अर्चना, सब रास्ते बंद हो गए, गैरेज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, अचानक से पैसे की जरूरत आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अर्चना। एक रास्ता है मानव, सचिन की इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर हम कुछ। नहीं अर्चना, वो सचिन के पैसे हैं,
मैं उनको हाथ नहीं लगा सकता। वो श्रावणी और उसके बच्चे के लिए कैसे भी करके पैसे इकट्ठे करने हैं अर्जुन, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। मानव, मैं आपकी हर कोशिश में आपके साथ हूँ। मैं जहां तक साथ दे सकती हूँ ना मानव, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा मानव। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तुम्हारे साथ होने का ख्याल ही मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ा देता है। तुमने आज तक मेरा साथ दिया है। तो फिर मानव, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? बताइए। और कितना दुख तो तुम्हें अर्चना, जाने अनजाने में कितना दुख तो दिया है तुम्हें, और कितना दुख। अर्चना, अर्चना, ये गैरेज वाली बात घर पे किसी को नहीं पता चले प्लीज। मानव, अगर आप मुझसे नहीं भी कहते ना तो मैं किसी को नहीं बताती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी से बात नहीं कहूंगी। सविता, सगळी तयारी झाली ना व्यवस्थित? हो, सगळं झालं. हां. जितने दिन बचे हैं उतने दिनों तक तू अपने मायके वालों से कुछ रिश्ता नहीं रखेगी। न वहाँ से कोई यहाँ मिलने के लिए आएगा। ये अगर मंजूर है कोई तो अंदर आ सकती है। जा सविता, कुछ उल्टा सीधा बोलने के पहले ध्यान में रख, मंजूषा सिर्फ अर्चना की वहनी नहीं, अजित की बहन भी है। नमस्ते, कैसी हो मंजूषा? विनोद कैसे हो? जी अच्छा हूँ। पुन्नी, पहचाना? कैसी अर्जु? अच्छी हो दादा। कैसे हो मानव? आओ, अंदर आओ। अरे ये क्या, रसिका ताई और अजीत कहाँ हैं? वो लोग निकल चुके हैं, पहुंचते ही होंगे अब।
हमारी बंधु एकदम रानी लग रही है ना? हाँ रे, इतनी सुंदर साड़ी, इतने सारे गहने, लगता है ससुराल बहुत मालदार मिला है। चलो अच्छा ही हुआ, सविता ताई का एक टेंशन तो हल्का हो गया। हाँ, और अपनी बंधु के भाग भी खुल गए। अरे वंदु आई। रसिका जी आई है, जावाई बापू या कैसी है बंधु बेटा? अच्छी हूँ काका। अजीत, कैसी है मेरी बच्ची? रो मत बच्ची। गहनों को दूर से देखने की औकात तक नहीं थी इस लड़की की, और आईने से इतने सारे गहने पहना दिए। अरे आईने तो मुझे भी इतने गहने नहीं दिए थे। कुछ नहीं। बंधु बेटा, वो शादी के बाद पहली बार मिल रही है ना आपसे? वो रसिका जी बसा, जावाई बापू हो बसा। किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो बेझिझक बोल देना, मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ। थैंक यू साले साहब, थैंक यू। आई, मुझे मामी के पास जाना है। अब हाँ, श्रावणी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम जाओ ना, बाहर मेहमानों के साथ बैठो या अपने रूम में आराम करो। मैं ये सब संभाल लूंगी। हाँ, लेकिन कोई गैर औरत घर की रसोई में काम करे और घर की बहू आराम करे, ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। और शायद तुम ये भूल रही हो कि इस रसोई पर कहीं ज्यादा हक मेरा है। यहाँ पे कोई किसी का हक नहीं छीन रहा शादी। अर्चना जो कह रही है सिर्फ तुम्हारे लिए कह रही है। और जहाँ तक रसोई में काम करने का सवाल है, तुम्हें जो काम करना है, जितना काम करना है, 1 महीने बाद करना। जब अर्चना यहाँ से चली जाएगी तो जाके आराम करो। जाओ। अर्चना, वो तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं प्लेट्स लेने आ जाऊँ।
अरे बंधु सब छोड़, तू जा और आई बाबा के साथ बैठ। शादी के बाद पहली बार आई, चल जा। नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे आपकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज मुझे मत रोकिए। चल। अरे वाह, बड़ा प्यार उमड़ रहा है बहनी और ननन के बीच। इतना सारा सोना, क्या नसीब है तुम्हारा। यहाँ पे तो तुम्हें सोने की एक चेन तक नसीब नहीं होती थी, है ना बंधु? अरे जो कुछ सुख मिल रहा है ना तुझे, उसकी कदर करना सीख। वो तो मेरा भाई है जिसने तुझ जैसी लड़की से शादी कर ली, वरना तो तेरे फटीचर भाई क्या तुझे जो कुछ नहीं मिला ना, वो सब कुछ तुझे मेरा भाई देगा। आई समझ में? उसने तुझे नौकरानी की हैसियत से उठाकर महारानी की हैसियत पर लाकर बिठा दिया है। और तू है कि अर्चू, एक बात कहनी है तुझसे। तुम्हें नहीं लगता कि हम तीनों के बीच में कॉमन सा रिश्ता है? नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं समझाती हूँ। देख, तू मेरी ननंद है, बंधु तेरी ननंद है, और मैं वंदिता की ननंद। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक सर्कल में चलती है। हम तीनों के साथ कुछ वैसा ही हुआ। खैर, तुम दोनों अपनी सुख दुख की बातें जारी रखो। मैं तो सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि बाहर सब लोगों को भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम करोगी? रसिका दे, आपने तो हमारी सीधी सादी बंधु को सजा धजा कर लक्ष्मी बना दिया। बस ऐसा ही ख्याल रखिएगा हमारी बंधु का। विश्वास राव, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बंधु का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। और रही सजने संवरने की बात, वो तो उसका हक है। लोखंडे खानदान की बहू है वो। बहू होने के नाते आप बंधु के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेटी होने के नाते हम भी बंधु के लिए कुछ करना चाहते हैं। जितना हमसे बन पड़े उतना हम जरूर देंगे। विश्वास राव, अब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो दहेज के बिल्कुल खिलाफ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं रसिका देवी, हम जो कुछ दे रहे हैं वो दहेज के तौर पर नहीं,
मतलब प्यार से दे रहे हैं। हाँ हम मानते हैं आप जितनी हैसियत हम लोगों की कहाँ, और ना ही हम आप लोगों की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ जोड़ कर रखते हैं। मैं पैसे के लिए नहीं कह रहा हूं, एक सपना जोड़ के रखते हैं, बस वही सपना हम बंधु को देना चाहते हैं। लेकिन विश्वासराव आई तो अपने जिद छोड़ना अभी। काका हम सबसे बहुत बड़े हैं, इनकी बात का हमें सम्मान करना चाहिए। और अगर वो खुद अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो तू क्यों मना कर रही है? लेकिन बेटा वैसे हम क्या लेंगे इनसे? जो कुछ होगा वो हमारे हैसियत के मुताबिक तो नहीं होगा, और इन लोगों की तरफ से जो आएगा वो तो हमारे स्टेटस को सूट ही नहीं करेगा, तो बंधु से पहनेगी नहीं। तो पड़ा रहेगा अलमारी में किसी कोने में। अगर आई ऐसा क्या करते तू? हमारा स्टेटस, हमारी हैसियत ये सब जानते हैं, इसीलिए वही सब कुछ देंगे जो हमारे स्टेटस को सूट करे। आखिर इकलौती बेटी है इनकी, इतना तो करना ही चाहिए। क्यों? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अब विश्वासराव काम कीजिए, अभी बंधु ने जिस टाइप की साड़ी पहनी है उस टाइप की बस 20-25 साड़ियां दे दीजिए। और जितना सोना पहना है उतना सोना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए।